आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 11 में क्या दे रखा है, आप एक बार रीड कर लो अच्छी तरह से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ग्राउंड। हमें क्या करना है, देखो हमें दे रखा है एक बॉल को ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, सपोज ये ग्राउंड है और हमने एक यहाँ से बॉल को थ्रो किया, ठीक, अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड से, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट h मीटर्स द बॉल रीचेस। तो हाइट मतलब बॉल क्या है, बॉल एक h मीटर हाइट तक पहुंच जाती है। कुल मिला के ग्राउंड से लेके हवा तक जहां तक बॉल पहुंच चुकी है, यहां से लेके पूरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हमें h मीटर दे रखी है। और फिर हमसे क्या था, देखो एक और लाइन, द बॉल रीचेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में ऊपर जाती है। बहुत नॉर्मल सी चीज है, टाइम होगा तभी तो मूव करेगी। टी सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल, जिसके लिए देखो एक पॉलिनोमियल दी गई है। ठीक, ये हम लोग को इक्वेशन दे रखी है। अब देखो सुनो, बहुत नॉर्मल सी चीज है ये ना, क्या ये बस वैसे ही लिखा जैसे फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं। ये मैंने आपको वीडियो में बताया है, फिर से बता दे रहे। जैसे सपोज हमको दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ठीक। सपोज ऐसे क्वेश्चन हमें दे रखा है फंक्शन करके। अब देखो होगा क्या इसमें, फंक्शन का काम क्या होता है, आप क्या करोगे, x की वैल्यू करोगे, जैसे x की वैल्यू 1 है, आपने 1 मान ली, ये होगा आपका इनपुट। आप इसको पुट करते हो फंक्शन में, फंक्शन डालता है इक्वेशन में, इक्वेशन सॉल्व करके आता है आउटपुट, जिसको आंसर कहते हो। फिर से देखो x की वैल्यू आप क्या करते हो, जैसे सपोज आपने x की वैल्यू 1 ले ली, आपने 1x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट की। अब ये फंक्शन क्या करता है, x की वैल्यू लेके जाता है इक्वेशन में डाल देता है, प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है, जिसको आउटपुट कहते हैं। अब देखो सेम वही चीज होनी है, यहाँ पे बस फंक्शन टाइम का दे रखा है हमें। यहाँ पे आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को इज इक्वल्स टू बस ले लो 0 के, और इस इक्वेशन को बस सॉल्व कर देते हैं। हाँ सुनो, h इक्वेशन लेते हैं जैसे कि -5x स्क्वायर, अरे t स्क्वायर प्लस 30t इज इक्वल्स टू 0, ठीक। हमने ये इक्वेशन ले ली इज इक्वल्स टू 0। अब देखो सुनो, इसमें देखो तुम्हें दे रखा है आफ्टर व्हाट टाइम इट विल हिट द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट पोजीशन। इस मैक्सिमम हाइट पोजीशन से ये ग्राउंड को हिट कब करेगी, हमें ये जानना है। हमें टाइम जानना है कि कब हाइट 0 हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, हाँ अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत नॉर्मल है, बस आपको पहले माइनस का एक कॉमन ले लेना है। यहां से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि हमारा ये जो नंबर कोफिशिएंट होता है ना, ये वाला एक्स स्क्वायर वाला, ये वाला जो कोफिशिएंट होता है ना एक्स स्क्वायर वाला हम लोग का, उसको पॉजिटिव रखा करो। तो माइनस का कॉमन ले लोगे
तो आएगा 5t² माइनस 30t इज इक्वल्स टू 0। माइनस को उधर भेज देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5t² माइनस 30t इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, इसी इक्वेशन में आप क्या करो, देखो 5 कॉमन ले सकते हैं और t भी कॉमन ले सकते हैं। तो 5 और t को कॉमन ले लो तो यहां क्या बचेगा, t, यहां क्या बचेगा, माइनस का 60, अरे 60 कह रहे, माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल लिखेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। तो 5t इज इक्वल्स टू 0 कॉमा t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहां से t की वैल्यू क्या आएगी 0 कॉमा यहां से t की वैल्यू आएगी 6। अब देखो सुनो, इसको हाइट, इस हाइट से नीचे आते समय कुछ ना तो कुछ टाइम लगा होगा। t की वैल्यू 0 तो आ नहीं सकती, t की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, पॉजिटिव की 6 ले लेंगे। यानी इस बॉल को इस हाइट से नीचे आने में कितना टाइम लगा, 6। अब देखो हाइट की यूनिट मीटर में तो टाइम की यूनिट सेकेंड्स में, तो 6 सेकेंड्स हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। और इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन होगी तो वो ये हो सकती है आपकी कि यहाँ पे 0 क्यों आया। ये क्वेश्चन दे तो नहीं रखी थी ना 0 के इक्वल, है ना। इसके बारे में सोचेंगे 0 के इक्वल क्यों है। चलो जो भी है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको टाइम की 2 वैल्यूज मिली। एक टाइम की वैल्यू 6 ले लेना, 0 मत लेना, ठीक है। 0 टाइम लगता नहीं, कुछ तो समय लगा होगा उसको काम करने के लिए, तो 0 वाला आंसर रॉन्ग है हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग एक बार देख लो, बहुत इजी सा है, देखते जाओ आप लोग क्या लिखा उसमें। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 भी दे रखा है, कह रहा है एक सर्कुलर गार्डन है, हैज अ कोसेंट्रिक सर्कुलर फाउंटेन एरिया विथ सेंटर ओ। सर्कुलर गार्डन है, गोल 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 गार्डन, ठीक। हैज अ कोसेंट्रिक सर्कुलर फाउंटेन, इसके अंदर एक और सर्कल है। कोसेंट्रिक का मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, तो सर्कल के अंदर एक और सर्कल है। ये गार्डन है और ये फाउंटेन है हमारा, ये वाला गार्डन है और ये वाला फाउंटेन है। विथ सेंटर ओ दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द फाउंटेन एंड दैट ऑफ गार्डन, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ फाउंटेन एंड दैट ऑफ गार्डन, यानी कि फाउंटेन की जो सर्कमफेरेंस है और जो गार्डन की सर्कमफेरेंस है उसके बीच की दूरी इस 5 मीटर, 5 मीटर दे रखी है। ठीक, और हमें इसमें निकालना क्या है, इसमें हम लोग को देखो एक और चीज दे रखी है कि हाँ, हमें एक और चीज दे रखी है कि यहाँ इस सेंटर से एक देखो ऐसे ऊपर की तरफ, कहने का मतलब देखो सुनो, अभी ये जो गार्डन है ये लोग आप टूट के ऐसे ऊपर से देख रहे हो ना, अब सोचा कि गार्डन ऐसे होता, इतना गंदा गार्डन नहीं बनता, ठीक। और यहाँ पे मैं एक फाउंटेन लगा दूं, यहाँ पे एक फाउंटेन लगा दे, तो फाउंटेन के ऊपर कुछ ऐसे पोल जैसा कुछ है,
जो कि 17 मीटर तक का दे रखा है। 17 ये नहीं दिया 17 मीटर, हमें दे रखा है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दे रखी, क्या रहे ना, उसके टॉप से लेके गार्डन के सर्कमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर है। और हम लोग को इक्वेशन भी दे रखी है। इक्वेशन में देखो ये कहता है कि हाइट ऑफ जो पोल है, फाउंटेन पोल जो भी है, इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ रेडियस कह रहा है ना, 5 टाइम्स ऑफ आर, जो भी कह रहा है। मेरे पास क्वेश्चन पूरा नहीं है, फोटो नहीं खींची सॉल्यूशन से देखो क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है। 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऐसे कुछ दे रखा है शायद आप लोग को, ये एच दे रखी है, ठीक। हाइट आपको दे रखी है, तो आपकी हाइट हो गई 5r, 5 टाइम्स ऑफ रेडियस। और आपको क्या दे रखा था, देखो ये तो बात होगी वो वाला, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताना था, इसका काम खत्म। अब सुनो, यहाँ पे ऐसे करके वो है, ये है ना, जो भी है पोल ऑफ, ऐसे बना हुआ डायग्राम, ठीक। ये दे रखा है 5 मीटर, यहां से यहां तक 5 है ना, गार्डन के सर्कमफेरेंस से फाउंटेन के सर्कमफेरेंस के बीच में, सर्कमफेरेंस वाला जो बाहर वाली लाइन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 5 मीटर। और इसका क्या, ये तो दे नहीं रखा, तो इसको सपोज कर लेते हैं r, तो हमारी हाइट कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स r, यानी कि इस रेडियस का क्या कर देना 5 गुना, और इसका क्या, ये r है और ये 5। सुनो एक और फिगर, यहां बना दे, यहां बन जाए, देखो हाँ, यहां पे देखो हो क्या रहा है, ये सेंटर से लेके आपने एक पोल बनाया, फिर यहां से लेके यहां तक आपने एक लाइन ड्रॉ करी, आपको दे के रखा था यहां से यहां तक मान लो r दे रखा था ये वाला, और यहां से लेके यहां तक आपको 5 मीटर दे रखा था। आपने कहा ये पूरी लाइन कितने की हो जाएगी, r प्लस क्या कर दो 5 मीटर। अगर हम इसको जोड़ दें r और 5 मीटर को, तो ये पूरी मिलके कितनी मिल जाएगी r प्लस 5। ये हम लोग को 5r दे रखी है, ये 17 दे रखी है। क्वेश्चन बहुत इजी है, फालतू का घुमाया है, आपको डायरेक्ट लगानी पाइथागोरस थ्योरम, ये लगा दोगे सीधा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू p, यानी कि 5r का स्क्वायर प्लस r प्लस 5 का होल स्क्वायर। बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। r की देखो दो वैल्यूज आएंगी, 3 आएगी और माइनस का 44/13 आ रही है। नेगेटिव वाली ले नहीं सकते, रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकती, पॉजिटिव वाली हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा, कुछ नहीं था, फिर से देख लो, ये कुछ हाइट दे रखी थी यहां तक की, ये रेडियस दे रखी थी r, लेट की शायद हम लोगों ने, और ये 5 मीटर दे रखा था, r प्लस 5 कर दिया तो ये पूरी साइड आ गई। ये हम लोग को दे रखी थी 5 टाइम्स r, ये हमें 17 दे रखी थी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, r की वैल्यू आ गई। बहुत गंदा रिकॉर्ड हुआ ये लेक्चर, क्वेश्चन नहीं मेरे पास ये वाला। चलो ठीक है, पहले ऑडियो बंद करें।